नानक साहब ने कहा है, हबक न खइबा ठबक न चलबा, धीरे धरबा पाँव। संतुलित जीवन जीने की कला। और साहब कह रहे थे, इसी में बात आई स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ आदमी कैसे रहता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। आज की भाषा में हम कहें संतुलित आदमी, शांत आदमी, प्रसन्नचित आदमी, स्थिर चित्त आदमी। उसके लिए जो गीता में एक सूत्र आया है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण की बात आई। फिर कहा प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्यो आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। गीता में बहुआयामी बातें हैं, लेकिन कहीं कहीं इतनी बढ़िया बातें हैं कि पूछो मत। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ कैसा रहता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में स्थित कामनाओं को जब साधक त्याग देता है, और आत्मन्यो आत्मनः तुष्टः, आत्मा द्वारा आत्मा में ही तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, मन में स्थित कामनाओं को जब साधक त्याग देता है, आत्मन्यो आत्मनः तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। वह स्थित प्रज्ञ है। सदर कबीर की भाषा में, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सारे आशा भरोसा को छोड़ दे। बाएं दहीने तजो विकारा निचके हरिपद गहिया, कहें कबीर गूंगे गुर खाया पूछे सो क्या कहिए। सब तरफ से चित्त को समेट ले। कभी कभी जब बात आती है इंद्रियों का संयमन, इंद्रियों का संयमन करे। इंद्रिय स्वतंत्र है ही नहीं, उसका क्या संयम करे। इंद्रिय संयम नहीं, मन का संयम होगा। इंद्रिय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इंद्रिय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मन में जो भावनाएं इच्छाएं होती है उसके अनुरूप हम, जैसे हमने किसी चीज को देखा, जब उसके प्रति प्रियता उत्पन्न होती है, उसके प्रति लागणी उत्पन्न होती है, तो हम बार बार देखना चाहते हैं। ऐसे 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कोई भी विषय है, कोई भी विषय, उसको हम देखना सुनना खाना पीना भोगना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं इंद्रियां प्रेरित कर रही, मन प्रेरित कर रहा, और उसमें हम फिर उलझते जाते, तो मन केंद्र में। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक साधे, एक को साधने से सब सज जाता है, और सबको साधने के चक्कर में रहेंगे ना, अब एक नहीं सद पाया तो सब चला जाएगा। जैसा सींचे मूल को, उदाहरण देते हैं, जैसे वृक्ष को सींचना हो, वृक्ष को
पुष्पित पल्लवित करना हो, हरा भरा रखना हो, तो क्या करेंगे? पत्ते पत्ते में पानी देंगे, डाल डाल में पानी देंगे? क्या उससे वृक्ष हरा भरा होगा? नहीं, उसके जड़ में पानी डाल, जड़ में पानी देना पड़ेगा। जैसा सींचे मूल को, फूले फले अघाए। मूल को जब पानी देते हैं, खाद पानी डालते हैं, तो पेड़ फूलता फलता है और लोग तृप्त होते हैं। ऐसे ही मन की बात, मन का ही सारा खेल है, मन का ही सारा पसारा है, मन का ही सारा उलझन है। मन ठीक, संत रविदास ने कहा है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो चाम का काम करते थे, पहले करते रहे होंगे जरूर। तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, इसी महीना में जाते हैं क्या? सावन में जाते हैं? कब जाते हैं? इसी समय तो जाते हैं, और ठंडी समय में भी जाते हैं ना। हाँ, तो स्नान करने के लिए। तो कहे इस समय तो कांवर वाले लोग ये करते हैं ना, बम भोले, बम बम करते जाते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं। उन हाँ, हाँ। अब मतलब किसी क्रम समय होता है, मेरे को उतने एग्जैक्ट याद नहीं है, ख्याल नहीं है। लेकिन लोग नहाने जाते हैं। हाँ, ठंडी के समय ही होता है। हाँ, माघ महीना, माघ पुष में। हाँ, हाँ, माघ पुष में उसी समय जाते हैं, उसी समय मेला भी लगता है। तो जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ नदी क्षेत्र है वहाँ, और ठंडी, बहुत ठंडी होती है, लोग स्नान करने जाते हैं। अब ये लिखा हुआ है पुराणों में, महाकाव्य में लिखा है कि नहाने से मुक्ति होती है। ऐसे भी कह देते हैं, गंगे, लिखा भी है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। कोई कहे कि दूर से ही नर्मदे नर्मदे कहे तो भी उनका पाप धुल जाएगा। एक दिन मैंने थोड़ी चर्चा की थी, जितने भी वृक्ष, भारतीय परंपरा की एक विशेषता है कि जिस वस्तु से, जिन चीजों से लाभ प्राप्त होता, उसकी सुरक्षा, उसका मतलब एक मतलब सही ढंग से रखने की बात कही गई, उसकी सम्मान की बात कही गई। जैसे वृक्ष वनस्पति, तो अमुक अमुक वृक्ष को काटना ही नहीं है, उसमें देव निवास करते हैं। तो इसके पीछे रीजन था। अब वो तो मतलब धर्म का आड़ दे दिया गया, क्योंकि हर आदमी उससे नहीं समझ पाता है। और वो ऐसे वृक्ष हैं जैसे पीपल है, बड़ है, तो ये सब में ऑक्सीजन बहुत निकलता है, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों में भी देव मान करके पूजा जाता है। तो आज औपचारिकता भर रह गई है, तथ्य छुप गया। तो इसी प्रकार से नदियों की भी जो पूजा की बात है, नदियों की महिमा की बात है, तो नदियों से जीवन होता है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जनसंख्या का विकास हुआ है, अधिक आबादी पहले से रही है, ये नदी क्षेत्र में रहा, गंगा जमुना दोआब जो कहा जाता है, इसमें जनसंख्या पहले से अधिक रही, और बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है, वो नदी क्षेत्र में ही है। आप कोई भी भारत के नगरों को उठा कर देख लीजिए, और बाहर के भी, क्योंकि मनुष्य को पहली आवश्यकता होती है पानी की। एक हवा, उसके बाद पानी। भोजन 4 दिन ना मिले चलेगा, पानी तो चाहिए ना। एक तो एक दादा गुरु कहते हैं ना, वो नर्मदा परिक्रमा करते हैं वो दादा गुरु, तो कहते हैं कि कितने साल से तो वो जल पर ही है, कि पूरा पोषण है। लेकिन आजकल जो हर चीज तो दूषित हो चुका है, अब इसलिए दिक्कतें भी आ रही है। लेकिन निर्मल स्वच्छ जल शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। तो इसलिए कहा गया, और उसको एक प्रकार से धार्मिक विधान में उसको परपाटी में बांध दिया गया। लेकिन
करते क्या है लोग? केवल औपचारिकता रह जाती है, कर्मकांड में उलझ जाते हैं। और जो मूल बात है वो रह जाती है। तो जो संत कहते हैं, अगर मन पवित्र है, आप जाते हैं, अब क्या हो गया है, जाते ही स्नान करते हैं, स्नान करने से मुक्ति। अब कोई स्नान करने जाए और वहां से निकलने के बाद मानसिक विकारों से मुक्त हो जाए, मानसिक पाप से वो मुक्त हो जाए, तो माना जाए भाई कि उसे स्नान करने से मुक्ति होती है। संत रविदास क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है, मन साफ है, तो कठौती में ही गंगा। गंगा जाने की जरूरत नहीं। मन ही का खेल। सारा उपक्रम, सारा आयोजन, सारा अध्यात्म, सारा धर्म, ये मन के पीछे, मन को ठीक करने का प्रयास। योग, जप, तप, संयम, व्रत, दान, ये वो जो कुछ भी है, मन के लिए ही है। और ये जैसे कि मैं गीता का सूत्र कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान मनोगतान। मन में जो स्थित है ना, मन में जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और सही अर्थ में कोई दूसरे को दुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। मन की इच्छाएं, भावनाएं ही हमें दुख देती हैं। मन की वजह से ही हम दुखी हैं, पीड़ित हैं। कोई किसी को कोई गाली दे दे, कोई अपव्यवहार करे, हम उलझते हैं। हम उनके वजह से नहीं उलझ रहे, हम अपने वजह से उलझ रहे, हम अपने कारण दुखी हैं। कभी चर्चा होती है कि निमित्त और उपादान, ये दो कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण। किसी भी कार्य के बनने में, कार्य के होने में तीन कारण वैसे माने जाते हैं। मुख्य तो दो कारण है, निमित्त कारण, उपादान कारण, और एक कहते हैं साधारण कारण। सामान्य रूप से समझे, घड़ा का बनना है, घड़ा बनता कैसे? घड़ा को बनने में तीन कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। जो निमित्त है कुम्हार, उपादान है मिट्टी, और साधारण कारण है जिस औजार, जिस साधन से उसको बनाया जा रहा है। ये तीन साधन से बना, तीन साधन को लेकर के उससे घड़ा का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से दो है, एक साधारण तो साधन है, अगर वो साधन ना हो तो भी हाथ से कुछ बनाया जा सकता है। निमित्त और उपादान, उपादान से बना है। तो मान ले जाए कोई आदमी हमारे साथ में बुरा व्यवहार करते है, अपव्यवहार कर रहा है, चाहे बोलने को लेकर के या और किसी बात को लेकर के हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है, तो वो निमित्त है। और हमारे अंदर जो संस्कार है ना, वो उपादान है। यदि अंदर वैसा उपादान नहीं है, क्रोध के संस्कार नहीं है, द्वेष के संस्कार नहीं है, वैमनस्य के संस्कार नहीं है, घृणा के संस्कार नहीं है, तो सामने वाला भले निमित्त हो सकता है, वो हमारे लिए दुख का कारण कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुषों को कितना सताया गया, कितना पीड़ित किया गया, फिर भी तो एकदम निश्चल रहे, चित्त क्लेश रहित रहा। अब जैसे ईसा मसीह के बाद की बात बताई जाती है, जब उनको क्रास पर लटकाते हैं तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या करना। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, सन्यासी, उनके लिए कहा जाता है उन्हीं के भंडारी द्वारा जहर दिया गया। जब उनको पता चला, जब उनको पता चला तो उनको
कहा, कुछ पैसा दे करके कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। एकदम खर-खर कहने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कहे कुछ पैसा दे करके कहे तुम यहाँ से चले जाओ, नेपाल भागो, यहाँ रहोगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसमें भी करुणा। मीराबाई को जहर दिया गया, लेकिन उनके प्रति भी करुणा। सताया गया, उनके प्रति भी करुणा। कबीर साहब को बहुत सताया गया। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, उन्होंने कहा है, कई जगह पदों में आया है, और उनके लिए 52 कसनी की बात कही जाती है। लेकिन कभी भी वो उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति भी एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, जहाँ अंधविश्वास दिखा, कहाँ गलत दिखा, उसके लिए फटकार जरूर लगाई है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनको कोई मतलब तकलीफ दिए हो, उनके पीछे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो बात यह है कि जीवन में हम जो दुखी होते हैं ना, चाहे किन्हीं परिस्थिति में, किन्हीं के द्वारा, कोई निमित्त हो, कहीं ना कहीं अपना उपादान ही होता है। और जब वो उपादान, वो संस्कार, वो अपने अंदर जो ग्रंथि बनी हुई है, वो टूटेगा, तभी हम सही अर्थ में सुखी हो सकते हैं। मन हल्का होगा, मन संतुलित होगा, पवित्र होगा, तभी हम सही अर्थ में दुख मुक्त हो सकते हैं। कुछ देर मैं अपनी बात आप सबके बीच रखी। पूज्य साहेब जी विराजमान हैं, आपसे निवेदन है कि कुछ आप अपने कल्याणकारी विचारों से हम सबको लाभान्वित